था कि जब भी जहां पर दफा 370 तोड़ने के बाद जहां मंडल कमीशन लागू हो रहा है, 4 साल होने जा रहे हैं, मंडल कमीशन भी लागू नहीं हो पाया है। और एसटी की बात करें, उनका जो स्टेटस है पहले से भी डिल्यूट कर दिया, है। उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है उनको डिलीट कर दिया है। लिहाजा हमारे लोग जो ये जमीनों के जो जिनके पास जमीन आज से 50 साल पहले के जो काबिज हैं उनको डिस्पोजेस किया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। उससे हमारा लैंड टू टिलर जो एक्ट था जिसे उन्होंने डिल्यूट कर दिया, वो उनसे तहत हमें मालकाना हक जो मार्जिनलाइज्ड जो हमारी सेक्शन है, गरीबी रेखा से लेकर उन लोगों के जो मालकाना हक है वो भी छीने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी जो है एससी एसटी ओबीसी के साथ इस देश के अंदर ही, इस स्टेट के अंदर जो हो रही है, डे बाय डे जो हमारी एट्रोसिटीज हमारे लोगों के ऊपर वो भी बढ़ती जा रही हैं। हम इस बात के लिए वार्न करेंगे कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स अगर बहाल नहीं किए गए तो आने वाले टाइम में ऐसा बवाल उठेगा, लोग सड़कों पर होंगे, इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होंगे। इस बात के लिए उन्हें भुगतना होगा। दूसरा कास्ट बेस्ड जो सेंसस है वो पूरे देश के अंदर होनी चाहिए और जेके ड्यूटी के अंदर भी होनी चाहिए। जैसे बिहार के अंदर पता चल गया कि कितनी किसी की स्ट्रेंथ है। आज मैं बात करूंगा मोर देन 84% जो है एससी एसटी ओबीसी की स्ट्रेंथ है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी चाहेंगे जहां पर भी जो कास्ट बेस जो है सेंसस होनी चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स बहाल होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट के अंदर एक ही ऑर्डर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए दोनों के लिए पास होता है, लेकिन एक इंप्लीमेंट हो जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, वेयर हमारा रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो है नहीं इंप्लीमेंट होता है। इस तरह की डिस्पैरिटी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। जय भीम जय भारत। इसके लिए आपको लगता है कि आपके साथ हाँ, अगर हम एससी एसटी ओबीसी की बात करें, हमारे साथ डिस्पैरिटी अगर मैं बात करूं तो हर पीछे भी चला जाऊं हजारों सालों है, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी आज हमारे साथ डिस्पैरिटी है, आज हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। अगर मैं पूरे देश के ऊपर नजर डालूं, पहले आप जैसे देखा कि बच्चा, हमारा छोटा बच्चा 9 साल का इंद्रमेघवाल, उसको मटका पानी का छू लिया, उसी के ऊपर पीट के उसकी हत्या कर दी। अगर हमारा कोई नौजवान को मूछे रखता है उसे गोली मार दी जाती है। अगर कोई दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है उसे गोली मार दी जाती है। क्या आपको लगता है कि जब मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है, बार-बार कहा जाता है कि पुरानी बातें भुलाने का समय आ गया है और दूसरी तरफ ये वाले मामले अभी भी देखने को मिलते हैं, क्या लगता है आपको, क्या अभी भी हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? देखो, जब हम मॉडर्नाइजेशन की जाते हैं, देखो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हमारा देश जो विश्व गुरु, अरे कैसे बनेगा विश्व गुरु जब तक सभी को लेकर नहीं करेंगे। अगर एक तबका अब छोड़ देते हैं, इनको नहीं कुछ भी लेना, इनको मार दो, इनको मैं बिल्कुल साइडलाइन कर दो, तो कैसे विश्व गुरु? जो भी कंट्री आपने देखा हो, चाहे अमेरिका है, फ्रांस है, यूरोप, जो भी यूरोपियन कंट्री है, जो भी डेवलप्ड कंट्री है, कैसे हैं वो सभी को लेकर चलते हैं। आज अगर मैं अमेरिका की बात करूं, 13% वहां पर हमारे जो है ब्लैक्स जो हैं, आज उनको बराबर हक है, हर लिहाज से उन्हें बराबर हक है पढ़ने का। आज आप देखें ना, जो एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, आप सोच सकते हैं हमारा कोई गरीब आदमी वो एजुकेशन ले सकता है? नहीं ले सकता। वो हम चाहेंगे कि सभी के लिए इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली सभी को बराबरी होनी चाहिए, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। पिछले साल से देखा गया कि रजनीवाला की जब हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, एक टारगेटेड किलिंग का मामला था, लेकिन उसके बाद से और जिनपे कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉइज थे वो लगातार प्रदर्शन करते रहे और कहते रहे कि हमें जब तक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो मिल जाए अंदर हमें, तो उसके बाद हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में एक ही चीज अभी तक कही गई है कि सिर्फ फ्रेम हो गई है, इम्प्लीमेंट होना बाकी है। इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है, पर लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, एम्प्लॉइज से बात की जाए, तो उनका कहना है कि अभी तक हमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं मिली। सिंस आप रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज से ताल्लुकात रखते हैं, आप इस बारे में उनका कैसे समर्थन करेंगे? देखो, हमारा फुली समर्थन उनके पास था। हमने वहां भी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अम्बेडकर चौक भी जाकर आपको पता हो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारा साथ उनके साथ, लेकिन उनकी आवाज को त्रश किया गया, नहीं माना गया उनकी बात को। आज भी उनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाए हैं। क्यों? क्योंकि दे बिलोंग टू द एससी कैटेगरी।
वो इसी तरह उनको पूरा क्रश, उनकी आवाज को क्रश किया गया। ना तो उनके आज हम ये नहीं कहेंगे उनके लिए बनने चाहिए, उनकी अकोमोडेशन है, कश्मीरी पंडित को उनके लिए सेपरेट अकोमोडेशन है। मेरे आज के हमारे जो जितने भी मतलब आपका मानना है कि साफ तौर पे एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उनके साथ किया गया? बिल्कुल 100% इनके साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ना तो उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी है, ना उनके लिए कोई प्रमोशन पॉलिसी है, ना उनके लिए कोई अकोमोडेशन दी जा रही है। बिल्कुल क्लियर कट उनके लिए उनके साथ डिस्पैरिटी हो रही है। इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा, आज का नौजवान, आज का जेके ड्यूटी का नौजवान सड़कों पर क्यों है? नहीं कोई भी पॉलिसी। आज हमारे डेली वेजर की बात करें, जितने भी हमारे सभी लोग रोडों के ऊपर है, नहीं उनको जो हक नहीं दिए जा रहे हैं। हमारे 26 साल को जहां पर सर्व करके बिल्कुल खाली वहां पर जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं, ना उनको कोई ग्रेजुटी है, ना एक पैसे का बेनिफिट है। बताओ उनके भी तो घर वाले हैं ना। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर है, 60 साल होने के बाद उसे निकाल दिया जाता है, उसे कोई बेनिफिट नहीं उसे दिया जाता है। इसी तरह की जो डिस्पैरिटीज हैं वो जेके ड्यूटी के अंदर हो रही है। हमारा क्लियर कट मैसेज है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हैं हमें दिए जाते हैं, चाहे रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें, उनके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं। इन्होंने आस्ता आस्ता किसी को पता भी ना चले और रोस्टर ऐसा निकाला है कि हमारी प्रमोशन आगे 25 साल तक हो ही नहीं सकती है। इस तरह का 13 पॉइंट के रोस्टर निकाला है। इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पर एट्रोसिटी जो बढ़ गई हैं। जब से हमारे 300 तक तोड़ने के बाद हमारे पर एट्रोसिटी बढ़ गई हैं। बेरज के कहते थे हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आपको दे देंगे, जब भी ये दफा 370 हटने के बाद नया इतिहास लिखा जाएगा और आपको जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिए, जो हमारा प्रधानमंत्री का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो नारा हम कहते हैं वो कहां इंप्लीमेंट है? क्यों सभी को लेकर नहीं चल रहे हैं? क्यों इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? सभी को साथ लेकर चलना चाहिए ना। अगर ये नारा इंप्लीमेंट नहीं होता है तो फिर आने वाले टाइम में हमारे लोग ये तो सब सिखाएंगे, फिर रोडों पर भी आना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे वो जेके ड्यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होंगे।